नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th मैथ का भी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 की क्या करेंगे आज, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, है ना। हम पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करने वाले हैं। सब कुछ का आपको जो पढ़ेंगे उसका पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए, और सब कुछ रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40। कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के एंगल से एक ट्रायंगल बनाया हमने, इस ट्रायंगल के एंगल दिए हैं आपको, एक है x, एक है y और एक है कितना 40। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40। यहां तक आ गया सभी को समझ में। किसी भी एक ट्रायंगल के जो एंगल दिए हैं वो है x, y एंड 40। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले जो स्टेटमेंट आपको दिया वही, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितने दिए हैं आपको, है ना, x, y एंड 40। अब हम सबको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होगा, एक होगा x, एक हुआ y और एक कितना है आपका 40 डिग्री। इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। प्लस का 40 इधर आया तो किसका हुआ, माइनस का, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 40। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 140 आया। ये आपकी पहली इक्वेशन हुई। आया सबको इतना समझ में। हमें क्या दिया था, एक ट्रायंगल के तीन एंगल दिए थे, x, y एंड 40। हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है 180, तो हमने तीनों एंगल को प्लस करा, कितना आ गया 180। प्लस का 40 इधर गया तो किसका हुआ, माइनस का, तो कितनी आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 140। अब क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x एंड y। तो डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज, देखिए कितना है 30। अब x एंड y का डिफरेंस दिया है तो या तो x माइनस वाई इक्वल टू 30 होगा, या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 30। अब x और y के बीच का डिफरेंस दिया, तो ये नहीं पता कि दोनों में से बड़ा कौन सा एंगल, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 30। तो या तो x माइनस वाई 30 होगा या y माइनस एक्स क्या होगा 30। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को हम ले लेते हैं। हमने इसको ले लिया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर कहीं भी कोई मेथड नहीं दी, आपको जो मेथड अच्छे से आती है उस मेथड से कर सकते हैं। हम इसे करते हैं एलिमिनेशन से। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई और दूसरी है x माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 140 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। हमने क्या पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड में, पहले वेरिएबल की जो क्वांटिटी वो इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसमें x भी एक बार आ रहा है और y भी एक बार है। दूसरी, यदि उनके साइन क्या हो, अलग अलग हो, तो डायरेक्ट आप साइन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। y में से y क्या करा, कैंसिल। x प्लस एक्स कितना आ गया 2x इक्वल्स टू 4 और 3 कितना हुआ 170। x इक्वल्स टू 170 को किससे डिवाइड करा अपन ने, 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा कितना आया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 85। x की वैल्यू क्या आ गई 85। अब इस 85 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें y पॉजिटिव रहेगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 140। x की प्लेस पे हमने लिखा 85 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 140। प्लस का 85 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो y इक्वल्स टू 140 माइनस 85। तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपके पास, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 13 में से 8 गया तो क्या बचा 5 बचा। तो y की वैल्यू आ गई 55 एंड x की वैल्यू आ गई 80।
तो आपके पास जो टू एंगल्स है, टू एंगल्स आर 85 डिग्री एंड 55 और ए कितना 45 आपको दिया था। तो दो एंगल है, हो सकता है x 85 हो सकता है y 85 हो। तो एक 85 होगा तो दूसरा कितना होगा 55 होगा। या ऐसा कुछ नहीं है। ये था पहला क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम का। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब एज वाला क्वेश्चन है। 2 ईयर एगो, है ना, क्या है, सलीम वाज थ्राइस अस ओल्ड एज हिज डॉटर। जो सलीम है वो उसकी डॉटर से कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा। एंड 6 ईयर लेटर ही विल बी 4 टाइम older than twice of her daughter. How old are they now? मतलब दोनों अभी कितने बड़े होंगे। तो यहाँ पे दो लोग, कौन कौन दो लोग हैं, तो आपने पहले सलीम की एज ली, लेट सलीम, यार ये क्या होता है, सलीम एज बी एक्स। सलीम की एज कितनी ले ली आपने, एक्स, और डॉटर एज के लिए हिज डॉटर एज, डॉटर एज बी वाई। इतना है सब समझ। सलीम की एज को हमने एक्स लिया और डॉटर की एज को इतना ले लिया, वाई ले लिया, आ गया। अब क्या दिया है, 2 ईयर एगो, क्या लिखा है, अरे यार ये क्या हुआ है, इसको पता नहीं क्या हुआ। 2 ईयर एगो क्या लिखा है, सबसे पहले 2 ईयर एगो, तो आपने लिखा 2 ईयर एगो। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एगो और हेंस लेटर इस टाइप का दिया रहता है, तो वहां पे सबको देखना है क्या लिखा हुआ है, वाज। वाज मतलब किसका आ रहा है, पास्ट। वाज का मतलब क्या है, पास्ट। तो 2 साल पहले सलीम की एज क्या होगी, सलीम एज कितनी होगी, x-2, और डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर एज क्या होगी, y-2। आया इतना। अब उन्होंने क्या दिया हुआ इसके बाद, यहाँ पे क्या दिया है, सलीम वाज, तो क्या लिखा है, ये मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया क्या, कि सलीम वाज थ्राइस अस ओल्डर हिज डॉटर। जो सलीम है वो क्या है, 3 गुना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे हम, सलीम वाज थ्राइस अस ओल्ड अस हिज डॉटर। अब इसको हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें में दें, तो सलीम की एज 2 साल पहले क्या है, x-2, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शाल, विल, सब के लिए हमेशा क्या आएगा, इक्वल्स टू। तो वाज के लिए क्या आएगा, इक्वल्स टू। वाज के लिए क्या आया, इक्वल्स टू। थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम, तो 3 का इंटू करा किसमें, हिज डॉटर एज, डॉटर की एज कितनी है, y-2। एक बार फिर से देखो, 2 ईयर एगो, तो हमने उसमें देखा सेंटेंस में दिया था वाज, वाज दिया है मतलब उसमें से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो दोनों की एज 2-2 साल क्या हो गई, कम हो गई, 2 साल पहले की बात करें। सलीम वाज थ्राइस अस ओल्डर हिज डॉटर। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या आया, x-2 इक्वल्स टू 3y, 3 2 कितना आ गया 6, प्लस के y को हम इधर लाएंगे, क्या आ गई आपके पास इक्वेशन, क्या इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल्स टू, पहले से माइनस का 6 था और इधर क्या आ गया, माइनस का 2 इधर आया तो किसका हुआ, प्लस का। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस। ये हुई आपकी पहली इक्वेशन। आया सभी को इतना। अब उसके बाद बोले 6 ईयर, क्या लिखा है, 6 ईयर लेटर, मतलब 6 साल के बाद या पहले देखते हैं अपन, 6 ईयर लेटर। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखो, विल, इसमें क्या लिखा है, विल। विल का मतलब क्या जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद। तो अब क्या दिया इसमें स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया वो लिखेंगे, ही विल 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज।
क्या लिखा है, अब ये स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। 6 ईयर लेटर लिखा तो सबसे पहले विल दिया है, तो यहाँ पे सलीम की एज लिखते हैं। सलीम की एज क्या हो जाएगी, x + 6, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y + 6। इतना आया सबको समझे। सलीम की एज, उसकी डॉटर की एज हमने लिखी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूरी सिलेक्ट हो गई। ये क्या हुआ, थोड़ा सा हम इस साइड से मूव कर लेंगे तो ये जगह हो जाएगी हमारे पास लिखने के लिए। इसको अपन इधर के साइड क्या करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। क्या दिया आपको, ही विल, क्या लिखा, जो क्वेश्चन दिया बिल्कुल वैसा वैसा, ही विल 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर है ना, 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, देखो, ही कौन की बात करें, सलीम की बात करें। सलीम की एज कितनी है, x + 6, तो x + 6 लिखा किसके लिए, ही के लिए। विल के लिए क्या आ गया, इक्वल्स 4 ईयर ओल्डर देन, मतलब 4 साल बड़े, 4 साल बड़े, मतलब 4 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब 4 ओल्डर देन ट्वाइस ऑफ हर एज। हर एज कितनी है, 2 y + का